हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टील। तो आई होप ये इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको समझ में आई होंगी। कोशिश करेंगे इसमें स्टील पढ़ने की। देखो, इंजीनियर मटेरियल दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो मेटल, दूसरा नॉन मेटल। ठीक है। मेटल वो है जैसे आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, निकिल, सिल्वर, ये सब चीजें क्या है आपके मेटल्स हैं। नॉन मेटल में क्या है, जैसे सेरेमिक, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, टिम्बर्स, डायमंड, ईटीसी, ये आपकी क्या है, नॉन मेटल है। तो मैं जो चीज बता रहा हूँ वो चीज समझिए कि मेटल वो है एक प्रकार से, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि 10वीं 11वीं 12वीं में, कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है इजिली, जिनमें हीट ट्रांसफर हो जाती है वन साइड टू अनदर साइड, जिसमें आपका कह सकते हैं आयन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, और तो ये जो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, तो ऐसे ही है। ठीक है। मेटल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाएगी, नॉन मेटल में नहीं हो पाएगी। तो इंजीनियर मटेरियल के हिसाब से हमने दो भागों में इसको बांट दिया है, मेटल, नॉन मेटल। वैसे एक तीसरा भी होता है मेटलॉइड, जिसमें दोनों मिश्र धातु बोलते हैं उसको, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मेटल में आते हैं फेरस। मेटल को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो होता है फेरस, दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस में, इसमें फेरस का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, एक मिनट में आपको दिखाता हूं, कि आयरन को हम पीरियडिक टेबल जो है आपकी, पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल एक बार दिखा देते हैं आपको, एक मिनट। एक मिनट बस, एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि एस मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है, थोड़ा बहुत समझेंगे, और मेटलॉइड भी। देखो, जो आपके इसमें लिखा है, क्या क्या लिखा है कि ये जो है, जो एल्काइल मेटल है, जो ये है फर्स्ट ग्रुप के जो है वो, ये दिस साइड हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबेडिनियम, स्कैंडिनियम, फ्रेंचनियम। जैसे आपने बचपन में ट्रिक सुनी होगी कि हेलिना हेलिना के रब मांगे, ऐसे कुछ ट्रिक थी ना, कि हेलिना के रब मांगे गाजर मूली, ऐसे कुछ था। तो जो ये है एक प्रकार का, ये है आपका मेटल, लेकिन इस ग्रुप को बोलते हैं अल्काइल, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्काइल मेटल। दूसरा है अल्काइन अर्थ मेटल, ये इसका, इस ग्रुप का नाम है वैसे अल्काइली अर्थ, और मेटल है इस ग्रुप में सारे, तो अल्काइली अर्थ मेटल पड़ गया। ठीक है, ये सब समझ रहे हैं सर। हाँ बेटा, मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसमें चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझिए। और अब आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल सर कैसे? नॉन मेटल बेटा, एक कह सकते हैं हम कि जैसे आपके हो गया, नॉन मेटल हो गया, जैसे जितने भी आपके ये डी ग्रुप के हैं, ये वाले, स्केनियन, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब, ये क्या है आपके नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड, देखो मेटलॉइड का क्या कलर है, येलो कलर का। तो मेटलॉइड कौन से हैं, बोरोन, सिलिकॉन, है ना, जिरेनियम, आर्गस, एस बी टी, पी ओ, बी आई, ये सब चीजें हैं। और आपने हेलोजन भी सुना होगा, फिर कल, भार, आई, आत्मा, है ना। और ये तो है ही क्या आपका, ये क्या है आपका, नोबल गैसेस। देखो ये कलर है ना, नोबल गैसेस का ये है, ही नी आर्गन, ऐसी कुछ था, इसकी भी ट्रिक थी।
तो मैं जो चीज बता रहा हूँ कि मेटल क्या है जो इस वाले ग्रुप्स में है, नॉन मेटल जो मेटल है आपके एस ग्रुप में, नॉन मेटल आपके डी ग्रुप में, और पी ग्रुप में आपके मेटल भी है, नॉन मेटल में मेटलॉइड भी है। तो देखो ये मेटलॉइड भी है ना ये सारे। अच्छा सर समझ गए। आप बता क्या रहे हो सर? मैं ये चीज बता रहा हूँ कि हमारे जो अर्थ पर जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं या एलिमेंट पाए जाते हैं, उनका हमने किसी न किसी नाम रख दिया उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, या उनका नाम रख दिया गया है। भाई जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनका वो हो गए, वो एक ही ग्रुप में होंगी, एक ही नाम होगा उनका। और जिसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उससे अलग हुई तो उसका नाम रखना पड़ा उसे। जैसे हमारे यहाँ नया लड़का पैदा होता है, वो अलग उसमें हर लड़के में या हर लड़की में अलग प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, है ना? तो नाम तो अलग रखते ही है ना? तो वही। तो अब मैं चीज बता रहा हूँ, देखो ये जो Fe है ये आपका Rn है। यदि मैं Fe को क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 26 दिखा रहा है। सिंबल्स क्या है, Fe के नाम से डिनोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये है 3d64s2 और नेम इसका आयरन है और ये सॉलिड है। और इसका एटॉमिक वेट कितना है 55। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इतना, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1538 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस। और फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ना ये सारी चीजें। तो आयरन को Fe से डिनोटेट करा है, Fe से। क्यों? क्योंकि इसे फेरस नाम से भी बोलते हैं। अच्छा सर आपने इसलिए ये चीज समझा रहे हो, ओके अब समझे हम। मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आयरन को हम फेरस नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होगी उसको हमने बोल दिया फेरस। जिसमें आयरन की मात्रा कम होगी, मेन कंपोनेंट कम होगा, वो होगा नॉन फेरस। जिसमें आयरन एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट काम करेगा वो है फेरस। जिसमें आयरन नॉट इज नॉट एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ये नो हो जाएगा नॉन फेरस। ठीक है, मैं जो चीज समझा रहा हूँ वो समझो। तो आयरन और नॉन फेरस और नॉन फेरस में आप समझ गए डिफरेंस बिटवीन। ठीक है सर, नॉन फेरस में नॉन आयरन होगा, फेरस में आयरन होगा। ओके, नॉन फेरस के कुछ एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लीड, टिन, गोल्ड, ये सब आपके क्या है नॉन फेरस। अब फेरस में भी एक 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका कास्ट आयरन, दूसरा वर्ट आयरन, तीसरा स्टील। तो स्टील में भी हमने देखा है कि 4 भागों में इसको डिवाइड करा गया है कार्बन के आधार पे। यदि कार्बन कम मात्रा में तो लो कार्बन, मीडियम मात्रा में मीडियम कार्बन, हाई मात्रा में कार्बन यूज किया गया है यदि हमने आयरन में मिक्स किया गया है, आयरन के साथ हमने कार्बन को हाई ज्यादा मिक्स किया है तो हाई कार्बन एलॉय। एलॉय मतलब थोड़ा बहुत 50-50 मान लीजिए। कास्ट आयरन ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का, मेरेबल, नोडेबल, डक्टाइल, ये सब चीजें होती हैं। तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो आयरन निकलता कैसे है हमारी पृथ्वी से। आयरन तो बहुत इम्पोर्टेंट आपका मेटल हो गया, लेकिन ये हमको मिलता कैसे है ये? सर मिलता है ये हमें ओर्स के माध्यम से। सर ये ओर्स क्या है? अब जैसे मैं हूँ, तो मैं जो हूँ वो अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ, मम्मी पापा की वजह से। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे आपने बहुत सारे लड़के देखे होंगे, बहुत सारी लड़की देखी होंगी, वो फ्री स्टेट में है ही नहीं, सिंगल स्टेट में नहीं रहती, मतलब वो किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। ऐसे ही हमारे एलिमेंट हैं कि वह उनके कमजोर कमजोर तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस बोल सकते हैं। कहने का मतलब है वो स्टेबल नहीं है। उनको स्टेबल करने के लिए दूसरे एलिमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसी कपल्स लोग होते हैं।
कि उनको स्टेबल्स होने के लिए हेल्प लगती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिए कि मोस्टली आपके जो एलिमेंट हैं वो नेचर्स में फ्री स्टेट में, सिंगल स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही आपका आयरन जो है ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये ओर्स के माध्यम से मिलता है। सर ओर्स क्या है? कहने का मतलब ये है, ओर्स जो है ये आपको चट्टानों में बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े माउंटेन जो भी हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि बड़े बड़े चट्टान या पत्थर या सॉइल जो भी हैं, खदानें, ठीक है, उनमें मिलता है आपको ओर्स, उनमें मिलता है आपको आयरन। कैसे? अब मैं आपसे बोलूं सर पेट्रोल, हम सब बाइक चलाते हैं लेकिन पेट्रोल सर हमें कैसे मिलता है? सर पेट्रोल आप में से कोई बोलेगा सर दुबई से लाते हैं शायद, कोई बोलेगा दुबई से ला नहीं सर, हम समुद्र के माध्यम से लाते हैं, कोई बोलेगा इराक से लाते हैं, कोई ईरान से, कोई पाकिस्तान से, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन मैं जो चीज़ मेन इम्पोर्टेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि अब मैंने चलो ये बना लिया कि मैं मिलता, हमको इराक से मिल गया, चलो सर इराक से मिलता है, लेकिन ये कैसे मिलता है और कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है, कब मिलता है, इसका क्या कुछ ये चीज भी तो क्वेश्चन हो। बेटा ये जो आपको ओड्स या आपको पेट्रोल कह सकते हैं, पेट्रोल जो मिलते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते, जमीन में खोद के ड्रिल करके इसको हम निकालते हैं, या समुद्र में ड्रिल करके निकालते हैं, ठीक है। और ये हमें कच्चे तेल के रूप में मिलता है, हमें फिर इसको रिफाइन करके पेट्रोल इसमें छांटते हैं, डीजल इसमें छांटते हैं, मिट्टी का तेल इसमें से अलग करते हैं, और अदर आपके जो ऑयल्स हैं उनको इसमें से अलग करते हैं जब ये मार्केट में आता है। क्या सर मैं समझ नहीं पाया, मैं क्या क्या बोल रहे हो? बेटा ये जो आपके पेट्रोल है ये आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये फ्री स्टेट में नहीं है, इसमें से हमें छांटना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। बेटा ये कच्चे तेल के रूप में मिलता है, तेल पहले पूरा एक तेल में ही रहेगा सब कुछ, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल, फिर उसमें से छांटते हैं, हमारी मशीन छांटती है। ऐसे ही बेटा जो चट्टाने हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना, उनमें जो रॉक है, रॉक के अंदर केमिकल होते हैं, केमिकल कंपोनेंट, उन्हीं को बोलते हैं ओर्स। और उनमें से छांट के, पत्थर में से भी, उनमें से भी छांट के, कैसे ही उनमें से आपको लोहा निकालना पड़ता है। सर निकालते कैसे हैं ये सारी चीजें हम बताएंगे वैसे आगे वीडियो में, लेकिन निकालते बेटा यही है कि पत्थर को तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और उसमें से उसको गर्म करो, मेल्ट करने की कोशिश करो। तो मेल्ट, यदि आपको देखा होगा कि जो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, आपने देखा भी, मैंने बताया, मैं आयरन की मेल्टिंग पॉइंट थी कुछ, बॉइलिंग पॉइंट तो 3000 के समथिंग थी, और मेल्टिंग पॉइंट मैं भूल गया, लेकिन थी। तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर वो मेल्ट हो जाएगा और वो वहां से हम निकाल सकते हैं, उसे छान सकते हैं। अच्छा तो मेरा एक बार ओर्स का कहने का मतलब समझ लीजिए, जो इसमें लिखी है परिभाषा, एन ओर्स इज नेचुरल रॉक्स, जो ओर्स है वो नेचुरल रॉक्स है, ठीक है, नेचुरल रॉक तो होगी। मिनरल है, डेट कंटेन वैल्यूएबल मेटल्स, इसमें ये कंटेन, इसके अंदर कंटेन होता है वैल्यूएबल मेटल्स। वी कैन एक्सट्रैक्ट एंड यूज, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज करते हैं। इट लाइक नेचर ट्रेजर चेस्ट, नेचर की छाती से निकालते हैं, मतलब भूमि, भूमि धरती, धरती में से तो निकाल दे सब कुछ, तेल पानी कुछ भी, सब धरती से निकल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, की कैरेक्टरिस्टिक, नेचर अकर्सिंग, मतलब ये फाउंड इन नेचर, नॉट मैड मेड। इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू कैसे, कंटेन इनफ ऑफ ए यूजफुल सस्टेन टू जस्टिफाई माइनिंग। अब देखो, आप सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार चल रही है, इसमें पेट्रोल बड़ा महंगा है, कई लोगों की शिकायत रहती है मोदी जी पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, और नेपाल में बहुत सस्ता है। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, इससे फायदा क्या है।
नेपाल पेट्रोल प्राइस टुडे। तो नेपाल में जो आपके क्या कहते हैं वो प्राइस है, वो है पेट्रोल का। देखिए काठमांडू में 161 पर लीटर, 160, 161, ये सब चीजें हैं। ठीक है। और एक मिनट, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो समझिए। एक मिनट, नेपाल को हटाइए। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। तो इसमें समझिए मैं क्या बता रहा हूँ कि ग्लोबल एवरेज इसका 1.29 यूएस डॉलर पर लीटर, मतलब एक मुख्य मुख्य यदि हम इसको गुणा करते हैं तो 100 रुपए के आसपास ही पड़ेगा। चलो छोड़ो, मैं जो चीज बता रहा हूँ वो समझो। मैं एक मिनट, ग्लोबल प्राइस कंट्री गैसोलाइज चीपेस्ट पेट्रोल इन द वर्ल्ड, ये देखिए जो चीपेस्ट, जो सबसे सस्ता है वो कहाँ कहाँ है। देखो, इन इन रुपीज, इन रुपीज, जैसे कि ये देखिए वेनुजुला, वेनुजुला में कितने हैं, 58 पैसे पर लीटर। अच्छा, ईरान और लीबिया में कितने हैं, 2 रुपए 48 पैसे, और लीबिया में 2 रुपए 64 पैसे पर लीटर। अच्छा, आप समझा क्या रहे हो सर? मैं ये समझा रहा हूँ बेटा कि ये जो इतने अलग अलग देशों में जो इसकी प्राइस अलग अलग है, कहाँ 1-2 रुपए, कहाँ 100 रुपए, तो बेटा इससे हमारी इकोनॉमी भी में भी बढ़ोतरी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इससे हमारे देश में पैसा आ रहा है। इससे कैसे ही टैक्स लगा लगा के हम लोगों से हमारी अपनी देश की अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं। तो इससे इकोनॉमिक वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है पेट्रोल से। अच्छा, रिकवरेबल कंटेंट, रिकवरेबल मतलब मैटर और मिनरल कैन बी सेपरेट यूजली स्पेसिफाई मेथड। मेटल और मिनरल को हम अलग कर सकते हैं, है ना, रिकवरेबल। अब इस चीज समझिए, जो आपके आयरन ओर्स हैं, जैसे उसमें क्या क्या है, आयरन कंपाउंड होगा, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ये चीज होती हैं। कॉपर ओर्स में क्या होगा, मिनरल लाइक चालकोपीराइट और मालाकाइट। बॉक्साइड में क्या होगा, ये ओर्स होता है एल्युमिनियम का। जिस जो आयरन के ओर्स हैं उसमें आयरन मैन होता है, कॉपर्स में कॉपर मैन होगा, बॉक्साइड में क्या मिलेगा, एल्युमिनियम। ठीक है, लेकिन उसमें आयरन जो है, आयरन के ओर्स में आयरन अकेला नहीं होगा, उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी जैसे कार्बन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, सल्फर, ये चीजों भी होंगी। आयरन ओर्स वेयर वी फाइंड आयरन, क्या चीज समझा रहा हूं कि आयरन इज ए नॉट फाउंड इज ए प्योर फॉर्म इन नेचर। मैं यही तो बता रहा हूं कि आयरन आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाएगा नेचर्स में। इन सेड इन हिडन साइड स्पेशल लॉक, स्पेशल रॉक कॉल्ड इन आयरन ओर्स। आप समझ पाए सर, ये स्पेशल रॉक में मिलता है और उसको जहां भी मिलता है ये गुप्त जगह जो भी मिलता है उसको बोलते हैं आयरन ओर्स। टाइप ऑफ आयरन ओर्स, देखो आयरन ओर्स को हम कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे, वी एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम दीज ओर्स। आयरन ओर कई तरह के ओर से मिलता है, देखो कौन कौन से। एक तो होता है मैग्नेटाइट, इसमें स्ट्रांगली मैग्नेटिक होती है, इसमें रिच होता है आयरन, 70 से 75% आपका आयरन मिल जाता है। पायराइट, इसको फूल के नाम से जानते हैं, फूल्स गोल्ड, क्योंकि ये गोल्ड कलर का होता है, लेकिन इसमें 47% आपका आयरन एंड सल्फर का होता है। साइडराइट, साइडराइट मतलब आयरन कार्बोनेट और आयरन 40% होता है। लिमोनाइट, लिमोनाइट का मतलब है येलो ब्राउन ओर्स विद आयरन एंड वाटर, 60% आयरन।
हेमेटाइट, हेमेटाइट का मतलब ये है वन ऑफ द रिचेस्ट 70% आयरन ओर्स। ठीक है, रेडिश इन कलर, ये रेड कलर का होता है। अच्छा, अभी एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। देखो मैग्नेटाइट जो है उसको केमिकल सूत्र है Fe3O4। इसमें कम से कम 70 से 75% आयरन है। ठीक है, और इससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटाइट इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि मैंने इसकी फोटो लगा रखी है, ये ब्लैक कलर का है ना, ये चीज है। दूसरा है आपका पायराइट ओर्स। पायराइट आयरन ओर्स का मतलब है FeSO2, कंटेन अप टू 47% आयरन, मतलब इसमें 47% आपका आयरन होता है। नेम्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड पायर, पायरी मतलब होता है फायर, है ना, बिकॉज इज ए स्पार्क व्हेन स्ट्रैक विद मेटल्स। ओके, आल्सो कॉल्ड फूल गोल्ड, इसलिए इसको गोल्ड का फूल, मतलब गोल्ड की तरह दिखता है, तो भैया ये भी तो इसको फूल बना रहा है, फूल बना रहा है लोगों को, इसलिए हम, क्योंकि बिकॉज इट लुक शाइनी, लुक लाइक ए गोल्ड। आयरन फ्रॉम पायराइट हैज ए हाई सल्फर कंटेंट। आयरन जो है, जो पायराइट और होता है उसमें हाई सल्फर कंटेंट भी होता है, विच मेक इज ब्रिटल, इसलिए इसमें ये इस वजह से ब्रिटल नेचर का होता है। और मैंने इसमें पायराइट की भी क्या लगा रखा है, देखो कैसे सोने की तरह है ये, सोने की तरह बेटा ये। ठीक है, अब आते हैं साइड राइट, साइडाइट FeCO3। आयरन कंटेंट इसमें 40% होता है। कलर इसका ग्रेइश एंड येलो होता है। कंटेंट इसमें आयरन कार्बोनेट होता है, जैसे कि ये है ना, जैसे कि ये लिमोनाइट, लिमोनाइट है Fe2O3NH2O। आयरन कंटेंट इसमें 60% होता है। कलर इसमें ब्राउनिश येलो ब्राउन होता है। कंटेंट वाटर होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3 होता है, आयरन 70%, कलर इसका रेडिश होता है। वन ऑफ द रिचेस्ट आयरन ओर्स, हेमेटाइट में सबसे ज्यादा आपका आयरन मिलता है। अब समझिए मेन बात, आयरन ओर्स को हम ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से निकालते हैं। ब्लास्ट फर्नेस को पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन भी तीन तीन प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है। कपोला, पटिंग फर्नेस के माध्यम से, और इसमें बसीमर कन्वर्टर, ओपन हेल्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस, इनके माध्यम से हम अपना आयरन या बनाते हैं या स्टील बनाते हैं आयरन के ओर से। अब समझते हैं और मैं और अच्छे तरीके से कि आयरन ओर तो है ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से, मतलब गर्म भट्टी में डाल दिया, उससे हमारा क्या, पिग आयरन निकल जाएगा। पिग आयरन भी तीन प्रकार से डिवाइड होता है, एक होता है वर्ड आयरन, एक स्टील, एक कास्ट आयरन। तो वर्स्ट आयरन में क्या है, इसमें लेस कार्बन होता है स्टील के मुकाबले, मैक्सिमम 0.15% ऑफ द कार्बन। अच्छा, स्टील, स्टील में प्रीफेबली कंटेन होता है आपका, एक मिनट जी, और स्टील में कितना होता है आपका कार्बन, 0.15 से लेकर 0.25 तक, लेकिन ये है कि 2% से कम ही रहेगा। कास्ट आयरन में आपका, इसमें क्या है, इसमें कार्बन मोर होता है स्टील के मुकाबले, और ये 2 से 4% इसमें आपका कार्बन होता है। चलो सर जी समझिए, कार्बन के ऊपर है, किसी में कार्बन कम है, ज़्यादा है और ज़्यादा है, वो वाली बात। इसको बनाते कैसे, देखो बड़े बड़े जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वहाँ से और लाते हैं, लाइम स्टोन लिया है, सिलेटर ओर्स लिया है, आयरन स्टोन लिया है, और वो सीधे भट्टी में डाल दिए। भट्टी वो उसको बोलते हैं, भट्टी को बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। और इसको गर्म करने के बाद इसको दो तरीके से इसको रिफाइन करते हैं, एक प्रकार से ये ऑक्सीडेशन कन्वर्टर या इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस। ठीक है, और इस तरीके से हम बनाते हैं। एक चीज़ और समझो, देखो कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन में 2 से 4% होता है, ठीक है, और कार्बन स्टील्स में 1% होता है। जितना ज़्यादा कार्बन मिलाओगे इतना ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये ब्रिटल भी हो जाएगा।
जितना कम कार्बन होगा ये स्ट्रोंगर होगा, टफर होगा। ये इसकी लेस डक्टाइल होगी, ये मोर डक्टाइल होगा कार्बन स्टील। मेल्टिंग पॉइंट इसका ये लो होगा कास्ट आयरन में, ये इसमें हाई होगा। कंपोजिशन आयरन हाई कार्बन ट्रेस एलिमेंट ये आपके होंगे। कार्बन स्टील्स में आयरन लो कार्बन ट्रेस एलिमेंट ये होते हैं। वर्कबिलिटी इजी कास्ट टू मोल्ड, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन स्टील में कैन बी फोल्डेड रोल्ड इन वेल्ड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टूल या ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज करते हैं। और पाइप इंजन एंड ब्लॉक्स फुटवेयर्स में। डेफिनेशन स्टील इज ए alloy of iron and carbon. Significance one of the most widely used material globally। सबसे ज़्यादा हम ग्लोबली से देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आपका स्टील। देखा जाए तो बिल्डिंग्स मटेरियल्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अच्छा है औरों के मुकाबले, कार की कंक्रीट के मुकाबले देखा जाए तो अच्छा है, ठीक है। ये देखो बिल्डिंग्स में इसका ज़्यादातर यूज़ हो रहा है स्टील्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूल्स एंड शिप्स में। कार्बन स्टील जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यूज इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाई है। अब ये थोड़ा ड्रॉ समझिए। स्टील में क्या है, आयरन तो होगा, कार्बन भी होगा। और कार्बन कितना होगा, कार्बन होगा या तो दो 2.14% से कम कम होगा, ठीक है। एक होता है नॉन एलॉय, एक होता है एलॉय। एलॉय में लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, अल्ट्रा हाई कार्बन। अलॉय स्टील्स में लो एलॉय, मीडियम एलॉय, हाई एलॉय, ठीक है। अब देखते हैं लो एलॉयस में सेवरल टाइप इन SI मैग्नीज, ठीक है, ये होते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 0.3 से कम होगा तो लो कार्बन, उसको बोल दिया है। मीडियम कार्बन कौन कौन सा होगा, 0.3 से लेके 0.5% तक। मीडियम कार्बन 0.15 से लेके 1% तक हाई कार्बन। और अल्ट्रा हाई कार्बन में तो 1% से लेके 1.7 तक होता है आपका स्टील में यूज़। लेकिन 2.14 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, यूज़ हम स्टील्स में नहीं करते ज़्यादातर यूज़। अब आते हैं देखिए माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन 0.1 से लेकर 0.3 है तक है। ये सॉफ्ट है, डक्टाइल, मैरिबल है, इजी टू वेल्ड एंड शेप है, मॉडरेट स्ट्रेंथ है, पुअर कोरिजन रेजिस्टेंस है। इसमें कोरिजन आसानी से लग जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन के कंटेंट की मात्रा भी कैसी है, बहुत ही कम है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बीम रिवर्स फ्रेम में यूज़ करते हैं, फर्नीचर फ्रेम्स में यूज़ करते हैं। अब आते हैं माइल्ड स्टील्स। माइल्ड स्टील देखो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन 50%, ग्लोबली ये 85% हम इसका ग्लोबली यूज़ हो रहा है। मशीन में 16%, 12% ये सब चीज़ों हो रहा है। एडवांटेज ये हैं स्ट्रक्चर स्टील्स इन डिज़ाइन के कि अलाउ लार्ज स्पैन विद फीवर सपोर्ट, यूज स्मॉल सेक्शन कॉलम सेविंग स्पेस, enable great building height and high load bearing capacity, have low dead weight and reducing foundation loads। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, ठीक है। कोई नहीं, देखें एडवांटेज अलॉय, डिसएडवांटेज, ये सारी पीडीएफ बनाई है मैंने। पर्पस ऑफ अलॉय स्टील्स, ये देखो कैसे खदाने, निकल्स जो है वो कैसा होता है, ठीक है। वानाडीनियम, टंगस्टन, क्रोमिन, सिलिकम, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मोलिबियन, मैग्नीज, कॉपर्स, ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें देखो इतना तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं इतनी मोटी मोटी बात बता दी कि आयरन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये ज़्यादा थोड़ा बहुत चार्ट
समझ लो बस, और कुछ नहीं है। आई होप आप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।